बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस दयावान और कृपाशील ईश्वर के नाम से। मेरे प्रिय देशवासियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे युवा साथियों, आप सब पर, हम सब पर ईश्वर की विशेष कृपा हो, उसकी दया हो और आप अपने प्रियजनों के साथ सकुशल हों, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज पूरा देश और दुनिया कोरोना महामारी की चुनौती से जूझ रही है और इस कोरोना महामारी की चुनौती ने पूरी परिस्थितियों को एकदम बदल दिया है। एक दूसरे से मिलने, एक दूसरे से बातचीत करने, संवाद करने का जो मौका आम दिनों में हमें प्राप्त होता था, वो इस कोरोना की महामारी की इस चुनौती की वजह से अब बहुत सीमित हो गया है। और अब सब यही तरीका हमारे पास बचा है कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे के करीब आएं, एक दूसरे से परिचय हासिल करें। जैसा कि आप सब जानते हैं, रमज़ान का ये पवित्र महीना शुरू हो चुका है और इस पूरे पवित्र महीने में आम दिनों में हम लोग एक दूसरे से मिलते थे, इफ्तार पार्टियों के कार्यक्रम में हम एक दूसरे के यहाँ जाते थे, आपको आमंत्रित करते थे, बैठकर बातचीत होती थी, संवाद होता था। लेकिन अब यह सब उस तरह संभव नहीं है जिस तरह हुआ करता था। लिहाजा हमने ये बात सोची और तय की है कि हम इन हालात में भी टेक्नोलॉजी की मदद से जो कुछ हम कर सकते हैं, एक दूसरे से करीब आने, एक दूसरे से करीब रहने, एक दूसरे को जानने, एक दूसरे की भावनाओं को समझने, अहम विषयों पर विचार विमर्श करने, इन सब का प्रयास हम करेंगे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जमात-ए-इस्लामी हिंद ने इस पूरे पवित्र महीने के लिए ऐसा ही एक कार्यक्रम बनाया है, जिसके माध्यम से हम चाहते हैं कि ये जो हमारा संवाद है और ये जो विचारों का आदान प्रदान और एक दूसरे से करीब आने का जो हमारा एक प्रयास पहले होता रहा है, वो इस महीने में भी जारी रहे। हमने इस महीने के इस कार्यक्रम को एक नाम भी दिया है कि आइए इस रमज़ान में, रमज़ान के इस पवित्र महीने में हम इस्लाम को जानने का प्रयास करें, इस्लाम को जानें। इन दिस रमज़ान लेट अस नो इस्लाम। इस महीने में इस्लाम को जांचने, जानने और समझने का हम एक मौका हासिल करना चाहते हैं। ये बात सही है, किसी भी चीज को, किसी भी आस्था को, किसी विचारधारा को, किसी व्यवस्था को समझने के लिए ये बात आवश्यक है कि उसे उसके मूल स्रोत और प्राइमरी सोर्सेज के जरिए समझने की कोशिश की जाए। कभी कभी हम ऐसा नहीं कर पाते और हमें ये जानकारियां दूसरे माध्यमों से मिलती हैं और वो जानकारियां पूरी तरह सही नहीं होती और कभी कभी बहुत ज्यादा गलतफहमी और संदेह को बढ़ाती है। आज भी इन हालात में हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में भी और विशेष रूप से हमारे देश भारत में भी
इस्लाम के बारे में, मुस्लिम समुदाय के बारे में बहुत सी भ्रामक जानकारियां, बहुत सी गलत बातें मीडिया के एक हिस्से के माध्यम से और कुछ लोगों के सुनियोजित प्रयास से फैलाने की कोशिशें हो रही हैं। कोरोना जैसी इस महामारी की चुनौती के दौरान भी ऐसी कई अप्रिय घटनाएं हुई और उन घटनाओं को बुनियाद बनाकर, उन घटनाओं को आधार बनाकर इस्लाम और मुसलमानों के बारे में बहुत ही गलत किस्म की छवि बनाने की एक कोशिश और उसका प्रयास हुआ। हम सब जानते हैं कि बहुत सी चीजें राजनीतिक कारणों से होती हैं हमारे देश में, इसलिए हमें इस बात से बहुत चौकस और चौकन्ना रहने की जरूरत है कि हम जो भी जानें, जिसके बारे में भी जानें, वो एक प्राथमिक स्रोत से जानें, एक प्राइमरी सोर्स से जानने की हम उसको कोशिश करें। इस्लाम जो अरबी का एक शब्द है और जिसका अर्थ है शांति, जिसका अर्थ है ईश्वर के आगे संपूर्ण समर्पण, और आमतौर पे यह भ्रांति हमारे अंदर पाई जाती है और सिर्फ हमारे दूसरे धर्म के मानने वाले भाइयों में ही नहीं, बल्कि बहुत से मुसलमानों में भी ये गलतफहमी और भ्रांति पाई जाती है कि इस्लाम की स्थापना या इस्लाम धर्म की शुरुआत करने वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर ईश्वर की विशेष कृपा हो, शांति हो, उन्होंने की। ये बात सही नहीं है, ये बात सत्य नहीं है। सही बात यह है कि हम सब के सृष्टा, हम सब के ईश्वर, हम सब के पैदा करने वाले इस सृष्टि के रचयिता ने इस सृष्टि की रचना की और सबसे पहला इंसान, जिसे हम आदम के नाम से जानते हैं, वो पैदा किया और उसी आदम से सारी मानव जाति जो इस धरती पर फैली पाई जाती है वो उसी की संतान है। सारी मानव जाति आदम और हव्वा की संतान है, उसी के हम बेटे और बेटियां हैं। पैदाइश के लिहाज से हमारे दरमियान कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है, न रंग के आधार पर, न देश के आधार पर, न भाषा के आधार पर। तो हमारे उस सृष्टा ने जिससे पूरी मानव जाति की रचना की, पूरी मानव जाति को बनाया, सबसे पहले इंसान को इस धरती पर उसने ज्ञान देकर, प्रकाश देकर, एक मार्गदर्शन देकर भेजा कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है और उसे इस धरती पर किस उद्देश्य से भेजा गया है और इस धरती पर उसे कैसा जीवन बिताना है। इस धरती पर मानव का अवतरण, मानव का आना अज्ञानता में और अंधेरे में नहीं, बल्कि पूरे प्रकाश में हुआ है। और वो प्रकाश हम सबके सृष्टा और परवरदिगार ईश्वर ने हमको दिया। और सबसे पहला मानव जिसके जरिए ये संदेश बाद की नस्लों तक पहुंचा है, जिनको हम हजरत आदम के नाम से जानते हैं, वो सबसे पहले मानव भी थे, सबसे पहले इंसान भी थे इस धरती पर, और वो सबसे पहले संदेष्टा थे, सबसे पहले संदेश लाने वाले थे। और ये संदेश जो सबसे पहले मानव और सबसे पहले संदेष्टा के माध्यम से पूरी मानव जाति को दिया गया, वो संदेश ईश्वर के आगे समर्पण ही का संदेश है। वो संदेश ईश्वरीय आज्ञा को मानने ही का संदेश है। वो संदेश प्रेम और शांति ही का संदेश है।
जिसे अरबी भाषा में हम इस्लाम कहते हैं, जैसे जैसे मानव जाति फैलती गई, धरती के अलग अलग हिस्सों में इंसानी नस्ल बढ़ती गई, ये संदेश भी हमारे ईश्वर ने अपने संदेष्टाओं के माध्यम से अलग अलग जमाने में, अलग अलग काल में, धरती के अलग अलग हिस्सों में इस संदेश को अपने चुने हुए बंदों के जरिए, जो इंसानी थे, उनके माध्यम से इंसानों तक पहुंचाया। और वो संदेश कॉमन था। और अरबी भाषा में जैसा कि उस संदेश का नाम इस्लाम कहा गया, समर्पण और शांति का संदेश, यही वो संदेश है जो तमाम संदेष्टाओं ने, जो धरती के अलग अलग हिस्सों में भेजे जाते रहे समय समय पर, उन्होंने यही संदेश दिया। हमारे देश भारत में भी यह संदेश अवश्य आया होगा, और एक बार नहीं कई कई संदेष्टा यहां आए होंगे, और उन्होंने वही संदेश सारे इंसानों को या इस धरती पर उस वक्त रहने वाले लोगों को सुनाया होगा। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जो विभिन्न धर्म संप्रदाय पाए जाते हैं, उनमें बहुत सी चीजें ऐसी कॉमन नजर आती हैं, जिससे कहा जा सकता है कि ये जो कॉमन चीजें जो नजर आ रही हैं, वो असल में उसी संदेश का हिस्सा है जो संदेश हमारे सृष्टा की तरफ से दिया जाता रहा। तो इस्लाम धर्म की शुरुआत हजरत आदम पहले इंसान से हुई, जो समर्पण का, शांति का मार्ग है। और उनके बाद आने वाले सारे संदेष्टाओं, जिनकी संख्या 1 लाख से ज्यादा बताई जाती है, जो धरती के हर हिस्से में आए हैं, हर भाग में आए हैं, उन्होंने इसी मूलभूत संदेश को सारे इंसानों के सामने पेश किया। कुरान में जो ईश्वर का अंतिम अवतरण है, मार्गदर्शन है, जो अंतिम संदेशता हजरत मोहम्मद साहब पर अवतरित हुआ है, उसमें भी अरबी भाषा में यह बात कही गई, लिकुल्ले कौमिन हाद, यानी हर कौम के लिए, हर वर्ग के लिए, समाज के हर हिस्से के लिए एक मार्गदर्शक ईश्वर की ओर से भेजा गया। और ऐसा करना ईश्वर की उस दया और कृपा का प्रतीक है। हमारा सृष्टा यह चाहता है कि हम हमेशा प्रकाश में रहें, अंधेरे में न रहें। हमारा सृष्टा यह चाहता है कि हम हमेशा सुख में रहें, कष्ट में न रहें। हमारा सृष्टा यह चाहता है कि हम हमेशा सही मार्ग पर चलें, ताकि इस दुनिया में भी सफल हों, सुखमय हो। और इस दुनिया के बाद जो एक अनंत दुनिया, जिसका संदेश सभी संदेष्टाओं ने दिया, जिसकी जानकारी सभी ने हम तक पहुंचाई, उसमें भी हम सफल हों और सुखमय हों। हमारा ईश्वर, हमारा सृष्टा हमको कष्ट में, तकलीफ में नहीं देखना चाहता, और इसीलिए उसने इस बात का प्रबंध किया कि जब जब भी उसका संदेश धुंधला हुआ, जब जब भी उसका संदेश अस्पष्ट हुआ, या उसके संदेश को जब जब भी बिगाड़ा गया इंसानों के जरिए स्वार्थ की वजह से, और वो संदेश इस हाल में न रहा कि वो लोगों का सही मार्गदर्शन कर सके, सही और गलत में फर्क बता सके, तो फिर उसी कृपाशील और दयावान ईश्वर ने अन्य संदेष्टाओं के माध्यम से, दूसरे संदेष्टाओं के माध्यम से उसी संदेश को दोबारा से शुद्ध रूप में लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ईश्वर की ओर से इस धरती पर 1 लाख से ज्यादा संदेष्टा, हजरत आदम से लेकर अंतिम संदेष्टा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईश्वर पर उनकी विशेष कृपा हो, शांति हो,
उनके जरिए से जो संदेश भेजा गया वो संदेश एक ही संदेश था, एक ईश्वर की तरफ से, हमारे सृष्टा की तरफ से, पूरी मानव जाति के लिए जो उसी ने बनाई है। और उससे ज्यादा इस मानव जाति की प्रकृति को और मानव जाति की आवश्यकता को और मानव जाति की कमियों को कौन समझ सकता है। और इसी को सामने रखकर उसी सृष्टा ने इस संदेश को हम तक पहुंचाने की व्यवस्था की। जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि बहुत से मुसलमान भी ये समझते हैं कि इस्लाम की स्थापना हजरत मोहम्मद साहब के जरिए से हुई। ये बात सत्य नहीं है। इस्लाम जो समर्पण और शांति का मार्ग है और शांति का रास्ता है, उसकी शुरुआत पहले इंसान हजरत आदम से हुई और तमाम दूसरे संदेष्टा, जिनमें से बहुत सौ के नाम इस अंतिम अवतरण कुरान में और इससे पहले जो और अवतरण आए हैं उनमें भी बताए गए हैं। हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा और जीसस, और भी बहुत सारे नाम और बहुत सारे ऐसे संदेशता जिनके नामों से हम परिचित नहीं हैं, उन सब ने यही संदेश दिया, यही रास्ता और यही मार्ग बताया जो समर्पण और शांति का और ईश्वरीय आदेश की पालना का मार्ग है। और इंसान जिस प्रकृति पर पैदा किया गया है, जिस नेचर पर पैदा किया गया है, उस नेचर के और प्रकृति के अनुसार जीवन बिताने का नाम अरबी में उसको इस्लाम कहा गया है। हमारे सभी संदेशताओं ने जो संदेश लोगों तक पहुंचाया, उसमें तीन बुनियादी बातें सभी संदेशताओं के माध्यम से हमारे ईश्वर ने हम तक पहुंचाई। और उनमें से एक ये कि सारी सृष्टि का सृष्टा अकेला एक ईश्वर है। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है, वो दयावान और कृपाशील है, वही पूजा और परस्तिश के लायक है, उसका कोई सहभागी नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है। उस निराकार, उस सृष्टा की इबादत, उसकी परस्तिश, उसी की पूजा और परस्तिश और इबादत होनी चाहिए। इबादत और परस्तिश और पूजा के लायक उसके सिवा और कोई नहीं है। ये वो संदेश था जो सभी नबियों, पैगंबरों, संदेष्टाओं ने दिया। और दूसरी बात यह थी कि उसके संदेष्टा जो इंसानों ही में से थे, जिसको ईश्वर ने इस काम के लिए चुना था, जो पूरे अमानतदार और ईमानदारी से उस संदेश को लोगों तक बिना किसी डर और खौफ के, सिर्फ लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए, लोगों को बड़े खतरे से बचाने के लिए लोगों तक ये संदेश पहुंचाते थे। वो हम जैसे ही इंसान थे, मगर ईश्वर ने उनको अपनी विशेष कृपा से चुना था और कुछ ऐसी बातें भी उनको बताई, कुछ ऐसा ज्ञान और वास्तविकता भी उन तक पहुंचाई जिससे आम इंसान परिचित नहीं हो सकता, जिसे हमारी इंद्रियां नहीं जांच और परख सकती, जिससे हमारी साइंस और हमारी लेबोरेटरी जिसकी पहचान और परख नहीं कर सकती। ऐसी वास्तविकताएं ईश्वर ने उन संदेशताओं के माध्यम से, जो छुपी हुई चीजें हैं, उनको हम तक पहुंचाने की व्यवस्था की। उन्हीं संदेशताओं ने हमको यह भी बताया कि इस धरती पर जो जीवन मानव जाति को दिया गया है वो बहुत सीमित है और ये एक परीक्षा है। और इसमें
ईश्वर ने हमको इस सारी सृष्टि के साथ साथ हमको विवेक दिया है, बुद्धि दी है, सोचने समझने की ताकत दी है कि उसके माध्यम से हम उस संदेश को जानने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। इन संदेशताओं ने हमको यह भी बताया कि इस दुनिया के बाद, इस लोक के बाद, इस सीमित दुनिया के बाद एक असीमित, एक अनंत दुनिया आने वाली है। एक ऐसी दुनिया जिसका कोई अंत नहीं होगा और उसका आना यकीनी है, वास्तविक है, वास्तविकता है, वो उसे टाला नहीं जा सकता। यह बात हर संदेशता ने हम तक पहुंचाई है अपने अपने जमाने में, अपनी अपनी भाषा में। और उस लोक को परलोक कहा गया है। और कहा गया है कि जो व्यक्ति इस धरती पर, इस दुनिया में, इस धरती के इस जीवन में ईश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार समर्पण का रास्ता अपनाते हुए, अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करते हुए, अपने जीवन के उद्देश्य और उसके दायित्वों को पूरा करते हुए जीवन गुजारेगा, उसका जो इस जीवन के बाद जो अनंत जीवन है वो भी सुखमय होगा और उसे स्वर्ग कहा गया है। ईश्वर की उस पर विशेष कृपा होगी। इसके विपरीत जो लोग अपनी मनमानी इस जीवन में करेंगे और उस मार्गदर्शन को नकारते हुए समर्पण के बजाय अहंकार का जीवन बिताएंगे और अपने दूसरी मानव के साथ, इंसानों के साथ बुरा सलूक करेंगे, ऐसे लोगों के लिए उस लोक में, उस आने वाले परलोक में उनके लिए बहुत पीड़ा और यातना है उनके लिए, जिसे नरक कहा गया है, जहन्नम कहा गया है। तो ये संदेश तमाम संदेशताओं ने हमको दिए। ये बात भी हमारे सामने स्पष्ट रहनी चाहिए। हमारा सृष्टा, हमारा ईश्वर ये नहीं चाहता कि वो इन वास्तविकताओं को, इन सच्चाइयों को और जिस मार्ग पर वो हमें लाना चाहता है उस मार्ग पर हमको जबरदस्ती लाए, बल्कि उसने हमको स्वतंत्रता दी है, जो उसकी एक बहुत बड़ी नेमत है, इनाम है उसका। यह उसका एक बहुत बड़ा उपकार है मानव जाति पर कि उसने ये स्वतंत्रता दी, उसने बुद्धि दी, विवेक दिया और इन वास्तविकताओं की सच्चाई को पहचानने के लिए इस धरती पर और खुद इंसान की अपनी बनावट में उसने ऐसे संकेत और एक ऐसे इतने इशारे बिखेर दिए कि सोचने समझने वाला बुद्धि और विवेक से आजाद अंदाज में अगर वो सोचे तो वो सच्चाई तक पहुंच सकता है। इसीलिए हमारे मालिक, हमारे ईश्वर ने इन संदेशताओं के माध्यम से हमको इस सच्चाई से रूबरू होने का मौका दिया और हमको ये अवसर दिया कि हम पूरी स्वतंत्रता के साथ इन पर विचार करें। मैं इस मौके पर यह बात भी अर्ज करना चाहता हूं, जैसा कि मैंने शुरू में भी अर्ज किया कि बहुत सी गलत फहमियां इस वजह से भी पैदा हो जाती हैं कि उस संदेश को मानने वाले लोग, इस्लाम का नाम लेने वाले और इस्लाम के नाम से पहचाने जाने वाले लोगों का आचरण अगर इस्लाम के मुताबिक न हो, इस मार्गदर्शन के मुताबिक न हो, जैसा कि हम देख रहे हैं, तो उससे उस सच्चाई को समझने में बाधा आती है, रुकावट पैदा होती है।
गलतफहमियां पैदा होती है। इसलिए यह बात हमारे सामने बहुत स्पष्ट रहनी चाहिए कि हम इस्लाम को उसके मूल स्रोत से समझने का प्रयास करें और इस्लाम और मुसलमानों के आचरण को, जिसमें से बहुत से आचरण इस्लाम के मुताबिक नहीं हैं, उसको हम अलग अलग करके देखें और मुसलमानों के आचरण की वजह से इस्लाम के बारे में हमारी कोई गलतफहमी ना हो, भ्रांति ना हो, इस बात का हम प्रयास करें। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी इस मौके पर यह बात कहना चाहता हूं कि हम जिस संदेश के मानने वाले हैं, हमने जिस संदेश पर भरोसा और विश्वास किया है, हमने ईश्वर के अंतिम संदेशता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए लाए हुए इस संदेश का जो अंतिम रूप है, उस पर हमने विश्वास किया है, इस्लाम पर। हमारा जीवन इसके मुताबिक हो, हमारा आचरण इसके मुताबिक हो, ताकि हमारे आचरण से लोगों को इस्लाम को समझने में कोई गलतफहमी ना हो, कोई भ्रम पैदा ना हो। मेरे प्रिय देशवासियों, मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे युवा साथियों, रमजान के इस मुबारक और पवित्र महीने में हमको यह अवसर मिला है कि हम उस सच्चाई को जानने का प्रयास करें जो सच्चाई हमारे सृष्टा की तरफ से हमेशा से इस धरती पर आती रही है, जो सच्चाई हमें जीवन का उद्देश्य बताती है और जो रोशनी हमें वो रास्ता दिखाती है कि हमें इस धरती पर कैसा आचरण करना चाहिए। आज हमारे पास अवसर है कि हम इन चीजों पर खुले दिल के साथ, इन चीजों पर खुले मस्तिष्क के साथ, बगैर किसी पूर्वाग्रह के, मुस्लिम समुदाय के आचरण को भी एक तरफ रखते हुए हम इस पर विचार करें। हम किसी के गलत आचरण की वजह से अपने आप को एक सच्चाई से और एक बड़ी कामयाबी से वंचित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। जिस तरह हवा, पानी, सूरज की रोशनी, सूरज की गर्मी, चांद की रोशनी और ठंडक, समुंदर, दरिया और ये पूरा वनस्पति जगत और ये खूबसूरत दुनिया जिस तरह सबकी है और सबको इससे लाभान्वित होने, फायदा उठाने का पूरा अधिकार है, किसी का इस पर एकाधिकार नहीं है, इसी तरह से इस संदेश पर, इस मार्गदर्शन पर जो हम सबके सृष्टा और हम सबके पैदा करने वाले ने अपने ईश दूतों के माध्यम से और सबसे अंत में अपने अंतिम ईश दूत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माध्यम से हम तक पहुंचाया है, इस पर हम विचार करें। इस पर सिर्फ मुसलमानों का अधिकार नहीं है, इस पर किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं हो सकता। यह सारी मानव जाति के लिए है और सारी मानव जाति ही के लिए यह संदेश हमारे ईश्वर ने भेजा है, जो सारी मानव जाति का रचयिता है। यह किताब, जो अंतिम अवतरण जिसे हम कुरान के नाम से जानते हैं, और इससे पहले और भी किताबें अवतरित हुई हैं, लेकिन अब वो अपनी असल शक्ल में बाकी नहीं है। यह अंतिम अवतरण जो कुरान की शक्ल में आज पूरी दुनिया के पास मौजूद है, यह सारी मानव जाति की अमानत है।
ये सारी मानव जाति के लिए है। जिस तरह ईश्वर हम सबका है, उसी तरह उसके द्वारा भेजा गया ये मार्गदर्शन, ये अंतिम अवतरण कुरान भी सबका है। और ये किताब इसका दावा करती है, और ये किताब ये बात स्पष्ट करती है, जिसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये किसी इंसान की बनाई हुई किताब, सोची हुई किताब नहीं है, बल्कि ये मार्गदर्शन और ये अवतरण उस ईश्वर की तरफ से सीधे हम तक पहुंचाया गया है, और जिसे किसी रद्द बदल के पूरा जू का तू हम तक इन संदेष्टाओं ने और अंतिम संदेष्टा हजरत मोहम्मद साहब ने हम तक पहुंचाया है। ये किताब सबकी किताब है, इस पर सबका अधिकार है, और इस सबके मार्गदर्शन के लिए आई है। इसी तरह से जो संदेष्टा संदेश लेकर आते हैं, वो संदेष्टा भी किसी वर्ग के नहीं होते, किसी खास समूह के नहीं होते, बल्कि वो संदेष्टा भी सारी मानव जाति के लिए आते हैं। इसीलिए अंतिम संदेष्टा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईश्वर की उन पर कृपा और शांति हो, वो भी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो तमाम मानव जाति के लिए हैं। वो सारी मानव जाति के लिए संदेश लेकर आए हैं, वो सारी मानव जाति के लिए प्रकाश और मार्गदर्शन लेकर आए हैं। उन पर सबका अधिकार है, वो सबके हैं। जिस तरह ईश्वर सबका है, ये इस्लाम जिसे समर्पण और शांति का मार्ग कहा जाता है, ये भी सबका है। उसका अंतिम संदेश और अवतरण कुरान, ये भी सबके लिए है, और उसे लाने वाले अंतिम संदेष्टा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी सबके लिए है। मैं इस मौके पर आप सबसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आइए इस पवित्र महीने रमजान में और कोरोना की महामारी के इस भयावह परिदृश्य में हम अपने मालिक की तरफ पलटने की कोशिश करें। हम अपने मालिक को, उसके संदेश को, उसके संदेष्टाओं को और उसके द्वारा भेजे गए मार्गदर्शन को हम समझने का प्रयास करें। हर चीज से आजाद होकर, हर पूर्वाग्रह से आजाद होकर, किसी चीज को इसमें रुकावट ना बनने दें। अपने और अपने सृष्टा के दरमियान हम किसी और चीज को ना आने दें। जमात इस्लामी हिंद की ओर से यह प्रयास किया जा रहा है कि इस पवित्र महीने में हम आपसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज्यादा करीब हों, ज्यादा से ज्यादा आपसे बातचीत हो, ज्यादा से ज्यादा आपसे संवाद हो, विचार विमर्श हो, और हम सब मिलकर अपने उस सृष्टा को जानने की, उस सृष्टा की मर्जी को जानने की, उस सृष्टा के द्वारा भेजे गए संदेश को समझने की, और उस सृष्टा के द्वारा अपने संदेष्टाओं के माध्यम से भेजे गए जीवन व्यवस्था को समझने का हम प्रयास करें। इसीलिए हमने इस पूरे महीने के लिए विभिन्न कार्यक्रम हमने बनाए हैं, जिनकी जानकारियां आप तक जरूर पहुंचती रहेंगी, और हम आपसे निवेदन करते हैं कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से आइए हम सब मिलकर अपने उस सृष्टा से और ज्यादा करीब होने का प्रयास करें, इस सच्चाई को समझने का प्रयास करें, उसके मार्गदर्शन को समझने का हम प्रयास करें। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे ईश्वर हम सब पर दया कर, विशेष कृपा कर, और खास तौर से ये जो कोरोना की महामारी जिससे हम इस वक्त जूझ रहे हैं, इससे हमको निजात दे, छुटकारा दे, और हमें सफलता और कामयाबी के साथ इस चुनौती का सामना करने की हमको शक्ति प्रदान कर। और हम ईश्वर से यह भी प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारी मदद कर कि हम सही मायने में तेरे संदेश और तेरे मार्गदर्शन को समझें और उसके मुताबिक अपना आचरण करें, ताकि हमारा इस दुनिया में जो जीवन है वो भी हमारा सुखमय हो और सफल हो, और
इसके बाद, इस दुनिया के बाद जो आने वाला अनंत जीवन है, वो जीवन भी हमारा सुखमय और सफल हो, इसी कामना और इसी प्रार्थना के साथ और ईश्वर की प्रशंसा और बड़ाई के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद।